आज का हमारा टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आप डेली लाइफ में मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ से डील करते हैं, जैसे कि मैस, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, फोर्स एक्सेट्रा। तो इन क्वांटिटीज़ को फिजिक्स में दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 पे स्केलर क्वांटिटीज़ और नंबर 2 पे वेक्टर क्वांटिटीज़। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ को। स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़, यानी कि जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो, उनकी कोई डायरेक्शन ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि टाइम, जब आप टाइम नोट करते हैं तो आप सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू नोट कर रहे होते हैं, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो इस वजह से जो टाइम है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह मैथ भी जब आप नोट करते हैं किसी चीज़ का, वो भी आप उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू नोट कर रहे होते हैं, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती मैथ्स की। इस वजह से मैथ्स भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब उसके बाद वॉल्यूम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 लीटर की बोतल है, तो 1 लीटर उसका वॉल्यूम है, लेकिन इस वॉल्यूम की कोई खास डायरेक्शन नहीं है। इस वजह से वॉल्यूम भी एक स्केलर क्वांटिटीज होगी। तो यहाँ पे ये इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स ऑफ स्केलर्स आर mass, length, time, speed, volume, work and energy. A scalar quantity is described completely by its magnitude only. स्केलर क्वांटिटी को आप सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड से ही डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि स्केलर क्वांटिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी होती है और साथ में इनकी डायरेक्शन भी होती है। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। इनमें एक तो मैग्नीट्यूड होती है और साथ में इनकी एक खास डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल, फर्ज करें आप एक गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, गाड़ी को आप पुश कर रहे हैं। जब आप गाड़ी को पुश करेंगे तो डेफिनेटली आप गाड़ी पे फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। गाड़ी पे आप फोर्स लगाएंगे। जब आप गाड़ी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो गाड़ी जो है वो एक खास डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में जो गाड़ी है वो मूव करेगी। तो इस तरह से जब जो फोर्स है इसकी एक खास मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी है, ठीक है, और साथ में इसकी डायरेक्शन भी है। तो इस वजह से फोर्स को हम कहेंगे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी है और साथ में इसकी डायरेक्शन भी है। इसी तरह वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहले वेलोसिटी को समझ लें। जब गाड़ी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, जैसे कि पॉइंट ए और ये वाला जो पॉइंट है ये है पॉइंट बी, अब इन दोनों के दरमियान में ये एक स्ट्रेट लाइन है। जब गाड़ी इस एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, यानी कि एक रोड जो बिल्कुल स्ट्रेट है, जब गाड़ी उस पर बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगी तब गाड़ी की स्पीड को हम स्पीड नहीं कहते, फिर हम फिजिक्स में उसको कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है। तब वेलोसिटी की खास मैग्नीट्यूड भी है, क्योंकि जो गाड़ी है वो एक खास वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो गाड़ी है उसकी मैग्नीट्यूड भी है और साथ में उसकी डायरेक्शन भी है। तो इस वजह से हम वेलोसिटी को कहेंगे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी में उसकी डायरेक्शन भी होगी, साथ में उसकी मैग्नीट्यूड भी होगी। एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर्स और वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क। अब आपने वेक्टर क्वांटिटीज़ को लिखना कैसे है। वेक्टर क्वांटिटीज़ को आप बोल्ड करके लिखते हैं, जैसे कि फोर्स को यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है एफ, बोल्ड करके लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन के लिए ए लिखा हुआ है बोल्ड करके, और डिस्प्लेसमेंट के लिए डी। अगर आपने बोल्ड करके नहीं लिखना तो फिर आपको जो फोर्स, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, इसके ऊपर आपको एक बार लगानी पड़ेगी, ठीक है। इसके ऊपर बार लगाएंगे। अगर बार नहीं लगानी तो उसके अलावा आप इसके ऊपर एक एरो लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वेक्टर्स को ग्राफिकली हम कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रही है वेलोसिटी वी के साथ। तो आपने क्या करना है, आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आपने एक छोटा लाइन सेगमेंट आपने लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपने पॉइंट बी पे आपने यहाँ पे एक एरो हेड लगा देना है। एरो हेड रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो गाड़ी है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो इसकी जो लेंथ है लाइन सेगमेंट की, ठीक है, लाइन सेगमेंट की ये जो लेंथ है वो वेलोसिटी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये एरो हेड उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से आप वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं।